Hi guys, my name is Azmat and you are watching number one educational channel एक्स्ट्रा केयर क्लासेस। डे 11 में सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है और आज पार्ट ऑफ स्पीच का हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। आई होप कि जो मैंने दो टॉपिक्स पढ़ाए थे पार्ट ऑफ स्पीच के, नाउन एंड प्रोनाउन और उसके टाइप्स को, आई होप कि आप लोगों ने फुल्ली उस क्लिप को देखा होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो आज पार्ट ऑफ स्पीच का हमारे पास तीसरा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, सेंटेंस के अंदर किस तरीके से एडजेक्टिव को फाइंड किया जाता है, एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं और एडजेक्टिव की जो डिग्रियां होती हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं और ये क्या होते हैं। तो आज इस क्लिप में आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। बस इतना मैं चाहता हूं कि आप इस क्लिप को विदाउट स्किप किए हुए फुल्ली वॉच करें। देन उसके बाद मैं लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जहां पर आप एडजेक्टिव को कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। एडजेक्टिव को आप एक सेकंड के अंदर तुरंत फाइंड कर लेंगे कि सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्या है। तो चलिए आज का इस जो टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। जितनी भी इंग्लिश हम वर्ड देखते हैं हमें सबकी हिंदी आनी चाहिए क्योंकि स्पोकन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब हम टॉकिंग करेंगे सबसे फाइनल में स्पोकन में तो आपके पास वर्ड स्टॉक होना चाहिए। तो एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? विशेषण। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है या फिर कुछ बताता है नाउन और प्रोनाउंस के बारे में। यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है और उसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से हम बहुत इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ही इज ए क्लीवर बॉय। ही इज ए क्लीवर बॉय, वह एक चालाक लड़का है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? बॉय। तो ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बॉय कैसा है? चालाक है, क्लीवर है। तो क्लीवर क्या हो गया? एक एडजेक्टिव वर्ड हो गया। समझ में आ गया? तो जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है यानी कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसी वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ये नाउन है बॉय और इस बॉय को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बॉय कैसा है, तो वो क्लीवर है। अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिख देता ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं पता चला, नॉर्मल सा पता चला कि वो एक लड़का है, लेकिन मैंने उसकी क्वालिटी को बताया कि वो किस टाइप का लड़का है, वो एक क्लीवर बॉय है। तो क्लीवर क्या हो गया? हमारा एक एडजेक्टिव हो गया जो उसने नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया। अगला सेंटेंस देखेंगे, द डॉग इज बिग। द डॉग इज बिग। बिग एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें नाउन क्या है? डॉग। तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो डॉग है वो कैसा है? बिग है। तो बिग क्या हो गया? हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, हमने इसी को इस तरीके से लिखा हुआ है, द बिग डॉग इज हंग्री। अब यहाँ पे नाउन क्या है? डॉग। तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है? बिग है और हंग्री भी है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो एडजेक्टिव है, बिग एंड हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा, बिग मीन्स बड़ा। तो ये डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, डॉग की क्वालिटी बता रहा है कि डॉग जो है वो बिग भी है और हंग्री भी है। तो बिग और हंग्री हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगला सेंटेंस देखेंगे, मोहिनी इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल क्या हमारा? एक नाउन है, लेकिन वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस टाइप की गर्ल है, तो ब्यूटीफुल। मोहिनी इज ब्यूटीफुल गर्ल। मोहिनी एक सुंदर लड़की है। समझ में आ गया? तो वो लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। अगला सेंटेंस देखेंगे, द डॉग इज बिग एंड ब्लैक। अब आप देख के बताएंगे कि इसमें एडजेक्टिव क्या हुआ। सबसे पहले देखेंगे कि नाउन क्या है? ये डॉग। तो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, उसको डिस्क्राइब करता है। तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बिग भी है और ब्लैक भी है। तो द डॉग इज बिग एंड ब्लैक।
तो डॉग कैसा है, बिग है और ब्लैक है। तो ये डॉग की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो बिग है और ब्लैक है। तो बिग और ब्लैक हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से आप फाइंड कर पाएंगे। बस कुछ नोट्स पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है लेकिन वो एडजेक्टिव को फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इनको देखेंगे और एडजेक्टिव को हम लोग फाइंड कर लेंगे। जैसे कहीं पे भी कोई भी टाइम लिखा होगा तो आप समझ जाना कि वो एक एडजेक्टिव है। कोई भी टाइम हो, ठीक है, एगो हो, टुडे हो, टुमारो हो, यस्टरडे हो, समझ में आ गया। किसी भी टाइम की बात होगी तो वो एडजेक्टिव होगा। शेप, सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, तो ये शेप होते हैं। अगर कहीं पे सेंटेंस के अंदर शेप के नेम्स दिखेंगे तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। उसी तरीके से कलर की बात करते हैं, सेंटेंस के अंदर कोई भी कलर का नाम दिखेगा तो वो एक एडजेक्टिव होगा। जैसे डॉग कैसा था, ब्लैक था, तो ब्लैक कलर का नाम है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। साइज की बात होगी, साइज में आ जाता है बिग, साइज में आता है स्मॉल, टॉलेस्ट, ठीक है। इस तरीके से साइज की बात होगी कहीं पे भी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अमाउंट की बात होगी, लिटिल, ठीक है, अमाउंट में आता है ना कि लिटिल, थोड़ा सा, तो इस तरीके से कहीं पे भी अमाउंट की बात होगी, लिटिल, वन, टू, मैनी, सेवरल, तो ये सब होते हैं अमाउंट। कहीं पे भी अमाउंट के वर्ड्स दिखेंगे तो वो एक एडजेक्टिव होगा। इमोशन में आ जाता है हैप्पी, सैड, खुशी, ये सब क्या होते हैं, इमोशन होते हैं। तो सेंटेंस के अंदर हैप्पी, सैड, इस टाइप के वर्ड्स दिखेंगे तो वो एक एडजेक्टिव होगा। साउंड में आ जाएगा नॉइजी, लाउडली, ठीक है। टच में आ जाता है सिल्की, शार्पली, ठीक है, रफ, ये सब होता है छूने पर जो वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। उसी तरीके सिचुएशन, कि किस टाइप का सिचुएशन है, हार्ड है, इजी है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सिचुएशन एक अलग होती है। कहीं क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि हार्ड, कहीं पे इजी तो हार्ड हो गया, इजी हो गया। ये सिचुएशन जो वर्ड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। टेस्ट में आ जाते हैं, कोई भी टेस्ट का नाम दिखे तो वो एक एडजेक्टिव होगा। जैसे स्वीट, मीठा, साल्टी, खारा, ठीक है, नमकीन। उसके बाद सावर, खट्टा, यम्मी, यानी बहुत ज्यादा आपको कोई चीज अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है तो यम्मी बोलते हैं। तो कोई भी टेस्ट का वर्ड दिखाई दे तो वो समझ जाना कि वो एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे कलर की बात करते हैं तो कलर दिखाई दिया तो हमने कहा कि ब्लैक क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया, समझ में आ गया। साइज की बात हुई कि बिग एक साइज का नाम है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इन पॉइंट्स को भी आप याद करके चलेंगे कि इस टाइप का कोई वर्ड दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा एडजेक्टिव है। पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? आई होप कि सेंटेंस के अंदर किस तरीके से एडजेक्टिव को फाइंड किया जाता है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। वैसे एडजेक्टिव का कोई टाइप नहीं होता, किसी बुक में आपको 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम बस इसलिए इसको डिस्क्राइब करेंगे एडजेक्टिव के टाइप्स को क्योंकि बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, बहुत सारे, तो उनको 2 भागों में हमने डिवाइड किया। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो एट्रीब्यूटिव होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होंगे जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होंगे, इसीलिए एडजेक्टिव को 2 भागों में डिवाइड किया है। तो अब आप एक ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की कि ये 2 तरीके के जो टाइप्स मैंने लिखे हैं वो एडजेक्टिव के टाइप्स किस तरीके के होते हैं। जैसे पहला है हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अब बात ये करेंगे कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को पहचानने का बेस्ट तरीका ये है कि ये तो नाउन से पहले होंगे, यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले होंगे या फिर नाउन और प्रोनाउन के बाद होंगे, और क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे वो होते हैं हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ही वॉज ए ग्रेट मैन, तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि इसमें नाउन क्या है, तो मैन। अब वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस टाइप का मैन है, तो ग्रेट, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो ग्रेट मैन है, तो ग्रेट क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। इस मैन की क्वालिटी क्या है कि वो ग्रेट है, तो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे, रोहित इज ए काइंड बॉय,
इसमें नाउन क्या है, बॉय। तो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है, बॉय काइंड है, दयालु है। रोहित इज ए काइंड बॉय, रोहित एक दयालु लड़का है। तो समझ में आ गया। तो दयालु यानी कि काइंड क्या हुआ हमारा, एक एडजेक्टिव हुआ। अगला सेंटेंस देखेंगे, यू मेड मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो या तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। तो अब आप ये बताइए यहाँ पर मी क्या हुआ, ये हमारा प्रोनाउन हुआ। तो ये प्रोनाउन की क्या है, बाद में है। तो ये चीज याद रखना है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद भी हो सकते हैं या फिर पहले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले है और यहाँ पर बाद में है। तो नाउन अब प्रोनाउन से पहले हो या फिर बाद में हो, और क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट एडजेक्टिव के बारे में कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, रोहित इज काइंड, रोहित दयालु है। अब इस सेंटेंस के अंदर आप खुद बताएंगे कि एडजेक्टिव क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि काइंड। ये रोहित की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि रोहित कैसा है, दयालु है। लेकिन इतना लंबा दूर जो हमारा एडजेक्टिव है उसके बीच में कोई एक वर्ड है, इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इसे हम लोग लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड। तो अगर कोई सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले कोई लिंकिंग वर्ड होगा तो वो हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। ये चीज को याद रखेंगे कि एडजेक्टिव से पहले कोई लिंकिंग वर्ड होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द मैन इज ग्रेट, आदमी महान है। तो यहाँ पर ये नाउन है हमारा और नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये ग्रेट। तो ग्रेट क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन एडजेक्टिव से पहले क्या, कोई लिंकिंग वर्ड है, यानी कि हेल्पिंग वर्ड। लिंकिंग वर्ड में आ जाते हैं टू बी की फैमिली, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, ये सब होते हैं लिंकिंग वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ड। तो अगर ऐसे वर्ड दिखाई देते हैं तो एडजेक्टिव तो है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। अगला, यू आर एंग्री, तुम नाराज हो, यू आर एंग्री। तो ये हमारा एक लिंकिंग वर्ड दिख रहा है यानी कि हेल्पिंग वर्ड के बाद है, यानी कि नाउन के जस्ट बाद नहीं है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद था। तो ये कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस, मोहित इज इल, मोहित बीमार है। तो इतनी दूरी पे एडजेक्टिव है, तो मोहित को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बीमार है, लेकिन बीच में क्या पड़ गया, एक लिंकिंग वर्ड। तो ये कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आई होप कि आपको एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जहां पर होते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक का, एडजेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये डिग्रियां ही होती है। तो जल्दी से ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, एडजेक्टिव की डिग्रियां। अब एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, एब्सोल्यूट डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये डिग्रियां बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप छोटे क्लास में होते हो तो छोटी डिग्री, जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ते चले जाते हो उसी तरीके से आपकी डिग्री बढ़ती चली जाती है, और जो सबसे हाई होती है वो हाईएस्ट डिग्री होती है। समझ में आ गया। तो एडजेक्टिव की भी डिग्रियां बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। 3 तरह की होती है, कौन कौन सी, एब्सोल्यूट या फिर पॉजिटिव डिग्री। बहुत सारे बुक में एब्सोल्यूट नहीं लिखा होता है, आप इसको भी याद करके चलेंगे कि एब्सोल्यूट बोलते हैं या फिर पॉजिटिव डिग्री। दूसरा हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, किसी किसी बुक में लिख के आता है कंपैरिजन ऑफ डिग्री और किसी बुक में लिख के आता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। दोनों एक ही बात है, आप अपने माइंड में फिट करके चलेंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि 3 तरह की जो डिग्रियां होती है एडजेक्टिव की वो कैसी होती है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग हम इनको अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, रोहन इज स्मार्ट बॉय, रोहन होशियार लड़का है। स्मार्ट का मतलब होशियार, समझ में आ गया। तो रोहन इज स्मार्ट बॉय, रोहन होशियार लड़का है। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या
रोहन को किसी से कंपेयर किया जा रहा है, किसी से तुलना किया जा रहा है कि रोहन जो है मोहन से होशियार है, नहीं, स्पेसिफिक अकेले रोहन की ही बात हो रही है कि रोहन स्मार्ट बॉय है। क्लास में टीचर ने रोहन को खड़ा किया और बोला कि रोहन इज स्मार्ट बॉय, रोहन स्मार्ट बॉय है। समझ में आ गया? तो किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है, ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ गया? अब इसके अंदर आप बताइए तो एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव स्मार्ट है, क्योंकि बॉय हमारा नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि नाउन क्या है? स्मार्ट है। तो स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये कैसा एडजेक्टिव है? तो पॉजिटिव है, क्योंकि इसके अंदर किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, रोहन इज स्मार्टर देन रोहित, रोहन इज स्मार्टर देन रोहित, रोहन रोहित से होशियार है। अभी क्लास में टीचर ने केवल रोहन को खड़ा किया था, उसके बाद अब किसको खड़ा कर दिया? अब रोहित को भी खड़ा कर दिया, और उसके बाद क्या बोलना है कि रोहन इज स्मार्टर देन रोहित, कि रोहन रोहित से होशियार है। अब किसी दो लोगों से तुलना की जा रही है, किसी दो लोगों से या फिर किसी दो या दो से ज्यादा लोगों से या फिर चीजों की तुलना की जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपेयर करना है। इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव ऑफ डिग्री या फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। समझ में आ गया? तो जब दो या दो से ज्यादा लोगों की या फिर चीजों की तुलना की जाती है, आपस में कंपेयर किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है कि आप मैजिक वर्ड याद रखेंगे। आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्या है? स्मार्ट। तो स्मार्ट के अंदर ईआर देखने को मिल रहा है, ये एक मैजिक वर्ड है, इसको मैजिक वर्ड के नाम से याद रखेंगे कि एडजेक्टिव में ईआर लगा होगा और उसके जस्ट बाद देन लगा होगा, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आ गया? एंड द थर्ड सेंटेंस देखेंगे, रोहन इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी पहले सेंटेंस में रोहन को अकेला खड़ा किया टीचर ने, फिर दूसरे सेंटेंस में देखे कि रोहन और रोहित को खड़ा करके दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। अब रोहन को खड़ा करके पूरे क्लास से कंपेयर किया जा रहा है कि रोहन इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, कि रोहन पूरी कक्षा में सबसे होशियार है, क्योंकि रोहन ने सबसे अच्छा आंसर दिया है। तो जो सबसे अच्छा आंसर देता है तो वो होता है सुपरलेटिव, आपने एकदम सुपर काम किया, तो सुपरलेटिव डिग्री। जब पूरे यूनिवर्स से किसी से तुलना की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव। तो पूरा क्लास हमारा एक यूनिवर्स हुआ, तो पूरे क्लास में रोहित की तुलना की जा रही है कि रोहित सबसे ज्यादा होशियार है। इसके अंदर भी मैजिक वर्ड याद रखेंगे, इसमें हमारा एडजेक्टिव ये रहा स्मार्ट, और स्मार्ट के अंदर एक मैजिक वर्ड देखने को मिल रहा है EST। तो जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव के अंदर EST होगा और उस एडजेक्टिव से पहले द लगा होगा, तो वो हमारा बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये एक डिग्रियां पहचानने का एक फॉर्मूला होता है, इसे अपने माइंड में याद रखेंगे। समझ में आ गया? तो क्या क्या चीजें, एक चीज याद रखेंगे कि पॉजिटिव में नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन यानी किसी से कोई तुलना नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव या फिर एब्सोल्यूट डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसमें लगा होता है ER और उसके जस्ट बाद क्या होता है? देन। तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव में क्या होता है कि एडजेक्टिव से पहले द लगा होगा और उसके बाद एडजेक्टिव में EST ऐड होगा, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस कौन सा है? तो वो है सुपरलेटिव। समझ में आ गया? आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस के अंदर किस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव को फाइंड करते हैं कि कंपैरेटिव कौन सा है, सुपरलेटिव कौन सा है एंड पॉजिटिव कौन सा है। समझ में आ गया? तो जल्दी से आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद हम तीनों के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप एडजेक्टिव को चुटकियों में ढूंढना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव। तो जल्दी से ले लीजिए अब एक आप स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो तीन तरह की डिग्रियां होती हैं, आप जान चुके हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, पूरा कंसंट्रेट होकर देखें। अब आपको इसके बाद एडजेक्टिव की जो डिग्रियां होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। चलिए एक करके सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, रोहन इज स्मार्ट, रोहन होशियार है।
तो जब किसी स्पेसिफिक एक पर्सन की बात की जाती है, किसी से कोई तुलना नहीं होता है, ना दो लोगों से, ना पूरे क्लास से, जब किसी से कोई तुलना नहीं होती है, अकेले ही उसकी तारीफ की जा रही है, तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ गया? तो पॉजिटिव डिग्री का एक और देखेंगे, जैसे पटना ब्रिज इज लॉन्ग। पटना ब्रिज कैसा है? बहुत लंबा है, ठीक है। तो लंबा, ये किसी और ब्रिज से तुलना नहीं कर रहा हूं कि हावड़ा से मैंने तुलना नहीं की, ठीक है, या फिर विक्टोरिया से मैंने तुलना नहीं की, मैंने एक ही ब्रिज की बात की कि पटना ब्रिज इज लॉन्ग। तो इसमें सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होगा? ये हमारा होगा ब्रिज, ओ सॉरी लॉन्ग। ये तो हमारा ब्रिज क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ। तो ये नाउन कैसा है? लॉन्ग है। तो लॉन्ग क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव। लेकिन कैसा? तो पॉजिटिव, क्योंकि किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही है। यू आर बैड बॉय, तुम बुरे लड़के हो। तो यहां पर नाउन है बॉय और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है बैड। तो बैड का मतलब बुरा। और एक चीज याद रखना है कि हमेशा क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी वही एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर किसी की क्वालिटी बेकार है, यानी कि वो बुरा इंसान भी है, तो भी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और अच्छा है तो भी एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या है? यू आर बैड बॉय, तुम बुरे लड़के हो। तो समझ में आ गया? तो ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय कैसा है? बैड। तो ये थे पॉजिटिव डिग्री, इससे कोई कंपैरिजन नहीं होता, नो कंपैरिजन, ठीक है, किसी से कोई तुलना नहीं होता, नो कंपैरिजन। अब बात करेंगे हम लोग जिससे कंपेयर किया जाएगा, तुलना की जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की। रोहन इज स्मार्टर देन अमित, कि रोहन अमित से होशियार है। अब यहाँ पर बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का बेस्ट फॉर्मूला ये है कि मैजिक वर्ड को फाइंड करेंगे। जैसे ये हमारा एक एडजेक्टिव हुआ स्मार्टर, तो एडजेक्टिव के अंदर ईआर होगा और उसके जस्ट बाद देन होगा, तो वो हमारा कंपैरेटिव होगा, ठीक है। जैसे अगला सेंटेंस, पटना ब्रिज इज लॉन्गर देन महुआ ब्रिज, कि पटना ब्रिज महुआ ब्रिज से लंबी है। तो अब यहाँ पर पटना ब्रिज को महुआ ब्रिज से तुलना की जा रही है और इसके अंदर एक मैजिक वर्ड है कि ये हमारा क्या हुआ? लॉन्ग। अभी बताया था कि लॉन्ग क्या है? हमारा लॉन्ग होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में ईआर लगा हुआ है और उसके जस्ट बाद देन लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव डिग्री। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, रोहन इज वर्स देन सोहन, कि रोहन सोहन से बुरा है। अब यहाँ पर देखो, बैड, बैड पॉजिटिव डिग्री होता है, जब यही पॉजिटिव जब कंपैरेटिव में जाता है तो ये बन जाता है वर्स, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हम आगे डिस्कस करेंगे। रोहन इज वर्स देन सोहन, रोहन सोहन से बुरा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि ईआर कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी एक ऐसे एडजेक्टिव देखते हैं हम लोग कि पूरा उसका वर्ड ही चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है? देन। तो देन लगा हुआ है, तुम समझ गए कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अगला लिखा हुआ है, मोहिनी इज मोर स्टूडियस देन किरण, कि मोहिनी किरण से ज्यादा पढ़ाकू है। स्टूडियस का मतलब पढ़ाकू, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, ठीक है। तो मोहिनी क्या है? किरण से ज्यादा पढ़ाकू है। तो अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि देन तो लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन यहाँ पर ईआर देखने को नहीं मिल रहा है और एक नया मैजिक वर्ड देखने को मिल रहा है, मोर। तो कभी कभी सेंटेंस के अंदर ईआर देखने को मिलेगा, कभी कभी मोर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे चल के। अब सुपरलेटिव डिग्री की भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है, रोहन इज स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। रोहन रोहन इज स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, कि रोहन पूरे क्लास में कैसा है? स्मार्ट है। तो इसमें ईएसटी जिसमें लगा होता है वो हमारा हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे छूटा हुआ है, रोहन इज द होगा, रोहन इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, क्योंकि एडजेक्टिव में ईएसटी तो होगा लेकिन उससे पहले क्या होगा? द, तो वो सुपरलेटिव होगा। अगला सेंटेंस, पटना ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बिहार, कि बिहार में पटना ब्रिज सबसे बड़ी ब्रिज है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लॉन्ग क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव में लगा हुआ ईएसटी और उससे पहले है द, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? सुपरलेटिव। अगला सेंटेंस, रोहन इज वर्स्ट बॉय इन द वर्ल्ड, कि रोहन पूरी दुनिया में सबसे बेकार लड़का है।
तो जो भी रोहन है वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये समझाने के लिए आपको केवल बताया जा रहा है कि रोहन पूरी दुनिया में सबसे बेकार लड़का है। अब देखो, बैड था पॉजिटिव, और जब ये कंपैरेटिव में गया तो बन गया वर्स, और जब ये सुपरलेटिव में जाता है तो बन जाता है वर्स। समझ में आ गया? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा एक सुपरलेटिव। मोहिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोहिनी सबसे खूबसूरत लड़की है। अब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में एक नई चीज देखने को मिली थी आपको, मोर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोस्ट। समझ में आ गया? अब ऐसा क्यों होता है, कभी कभी ईएसटी देखने को मिलता है और कभी कभी मोस्ट देखने को मिलता है। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे चल के। और ये है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तीनों तरह के डिग्री मैंने बता दी है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बस याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या क्या चीजें मिल जाएंगी तो हम पहचान लेंगे कि कंपैरेटिव है। पॉजिटिव में तो सिंपल है कि किसी से कोई तुलना नहीं की जाएगी। कंपैरेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी एडजेक्टिव के अंदर ER ऐड होगा और उसके बाद क्या लगा होगा, उसके बाद देन लगा होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद कभी कभी हमें मिलता है मोर, कभी कभी क्या मिलता है, मोर मिलता है, उसके बाद देन मिलता है, तो ये होते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव में क्या होता है कि एडजेक्टिव में EST होता है और उससे पहले क्या होता है, उससे पहले द होता है, और कभी कभी क्या मिलता है हमें, मोस्ट लिखा हुआ मिलता है, तो ये होता है केवल सुपरलेटिव डिग्री में। तो इन पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे तो सेंटेंस के अंदर देखेंगे और पहचान जाएंगे कि किस टाइप की सेंटेंस है, क्या ये पॉजिटिव का है या कंपैरेटिव का या फिर सुपरलेटिव का। आई होप कि आपका ये सारा कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हो गया होगा। तो ये एडजेक्टिव का पार्ट नंबर 1 था, और अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में, नेक्स्ट क्लिप में, जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से ये मोस्ट, मोर और ER और EST कभी कभी वो भी नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है। तो हम कुछ रूल्स को पढ़ने वाले हैं, जिसके बाद आप खुद से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जैसे सेंटेंस को आप खुद से बनाना सीख जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए, जो भी नोट्स पॉइंट थे वो अपने नोटबुक में आप नोट कर लेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम थी एडजेक्टिव की, तो इस क्लिप के देखने के बाद वो सारे डाउट्स उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अब पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे इन रूल्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।